माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़र हो और अपने काम का स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो भाई यार ये स्पेशल फीचर एक्सेल का ज़रूर आपको पता होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ गो टू स्पेशल की। अब आप कहोगे गो टू स्पेशल होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? मैं आपको बताऊँ, अगर आपके एक्सेल शीट के अंदर बहुत सारी इमेजेस है, बटन्स है, टेक्स्ट है, शेप्स है, बहुत सारी चीज़ें, उसे एक साथ डिलीट करना है तो एक एक सिलेक्ट करके डिलीट करने की जरूरत नहीं। गो टू स्पेशल में आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप सब कुछ एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आपको ब्लैंक रोज डिलीट करने हो या स्पेशली आपको कमेंट्स डिलीट करने हो, ये सारा का सारा ऑप्शन आपको गो टू स्पेशल के अंदर मिलता है। और गो टू स्पेशल डिटेल में जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट आसिफ सकाली सर लेके आए गो टू स्पेशल के ऊपर डिटेल वीडियो, जहाँ पे प्रैक्टिकली बात होगी, थियोरेटिकली नहीं, विद प्रैक्टिस फाइल। आपको प्रैक्टिस फाइल भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये स्पेशल वीडियो, गो टू स्पेशल। तो चलिए दोस्तों, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो यूज होने वाला ऑप्शन है गो टू स्पेशल, उसके अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो इनका यूज आप कैसे करके आपको अपने काम की स्पीड को बूस्ट करने वाले हैं, चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के बताता हूँ। तो चलिए, अब आप लोग स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है, गो टू स्पेशल की हेल्प लेना है। लेकिन आपके पास चैलेंजेस कैसे आएंगे, कैसे आपको टास्क असाइन किया जाएगा और वो काम आपका सेकेंड्स में होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए, अभी आपको आपके डिपार्टमेंट वालों ने जो है एक डेटा दे के भेजा है और उस डेटा में वहाँ पे उन्होंने नोट अप्लाई किया है। अब ये नोट कौन से सेल में है, ओके, कौन से कॉलम, कौन से रो में है, आपको ज़रा भी आइडिया नहीं है। तो वो आप चाहते हो कि एक सेकंड में फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, उसमें कहाँ कहाँ आप ढूंढते बैठोगे। आप उन्हें हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो डेटा के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आपने डेटा के अंदर क्लिक किया, कंट्रोल जी आपको प्रेस करना है। कंट्रोल जी ये कीबोर्ड में शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता दूं और वो है F5। ये देखिए, पहले मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूं, जैसे मैंने प्रेस किया आप देख सकते हैं गो टू यहाँ पे जो है और डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। और इसके लिए आप F5 का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता दूं, जिनके पास लैपटॉप है वो अपने कीबोर्ड में जब F5 प्रेस करेंगे तो वहाँ पे F5 के अंदर जो है अलग अलग ऑप्शन छुपे हुए रहते हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको म्यूट करना है या ब्राइटनेस बढ़ाना है या फिर मेल करना है। तो हर एक लैपटॉप में एक अलग सेटिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो आपको एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप एक्सेल ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके कीबोर्ड में, लैपटॉप में जो है FN करके एक फंक्शन की दी गई रहती है। उस FN की के साथ आपको F5 प्रेस करना है। अगर आपने डायरेक्ट F5 प्रेस किया तो वहाँ पे जो भी म्यूट ऑप्शन रहेगा या फिर आपको मेल का ऑप्शन रहेगा, ब्राइटनेस का, वो वर्क करेगा, ना कि गो टू का जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये आपको जो है स्पेशली ध्यान रखना है। तो चलिए, मैंने अभी आपको बता दिया है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ये देखिए डेटा के अंदर क्लिक करके कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जूम करके मैं आपको लेके चलता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्पेशल ये जो वर्ड दिया है उसमें एस के नीचे अंडरलाइन दी गई है और ये एस के नीचे जो अंडरलाइन दी गई है, इसके लिए आप क्या करोगे पता है क्या, कीबोर्ड में ऑल्ट बटन के साथ जो है आप उसे प्रेस करोगे। तो जैसे आपने वहाँ पे ऑल्ट के साथ में उसे प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑल्ट के साथ में एस अल्फ़ाबेट प्रेस किया। आप देख सकते हैं गो टू स्पेशल में आप यहाँ पर आ चुके हैं। क्या करना है फिर से दिखा रहा हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें नोट के ऊपर क्लिक करना है और नोट के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं उस पूरे डेटा में जो है कहाँ पे कौन से सेल में नोट अप्लाई है वो बराबर वहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा भी दे रहे। देखिए इस तरीके से आप उन्हें चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, आप उनका बैकग्राउंड कलर जो देना चाहो देखिए वहाँ पे वो बैकग्राउंड कलर भी देके इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो देखा आपने, जो काम आपका सेकंड्स में हो सकता है उसे वहाँ पे मिनटों या घंटों में भी क्यों टाइम बर्बाद करना। तो इस तरीके से नोट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। कंट्रोल जी करेंगे, ऑल्ट एस बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद वहाँ पे कांस्टेंट और फॉर्मूला, ये दो ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको टोटल 4 ऑप्शंस दिए हुए और वो दोनों ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हो किसी में भी तो चारों वहाँ पे नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स और एरर्स, ये चारों ऑप्शंस के ऊपर जो है टिक मार्क होता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि सर दोनों में सेम तो ऑप्शन दिए हैं लेकिन काम कैसे करते हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों दोनों में दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं इसमें बहुत बड़ा चेंज है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, जो डेटा आपने एंटर किया है, तो जो डेटा आपने प्रॉपर मेंटेन किया है तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है, कुछ डेटा आपने मैनुअल हाथ से एंटर किया है, नंबर आपने एंटर किए हैं, टेक्स्ट आपने एंटर किए, लेकिन कुछ जगहों पर आपने फॉर्मूले का यूज़ किया है। फॉर्मूले से आप लोगों ने वहाँ पे जो है आउटपुट रिजल्ट पता किया। तो अब आप करोगे क्या, जैसे आपने कंट्रोल जी प्रेस किया, ऑल्ट एस आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे कांस्टेंट में नंबर, टेक्स्ट,
लॉजिकल और एरर्स, इन चारों के ऊपर टिक मार्क है। वहाँ पे वैसे तो वो ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप रखना चाहो, क्या रखना है क्या नहीं रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं चारों के ऊपर टिक रख के ओके करता हूँ। तो अभी इस डेटा में उसने क्या क्या किया है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो उसने इस रेंज को इतना ये देखिए हाईलाइट किया है। क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि ये मैंने मैनुअल हाथ से जो है हेडिंग वहाँ पे टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे नंबर आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑप्शन था, वो भी मैंने मैनुअल हाथ से एंटर किया। यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू दी गई है, दिखाई दे रहा है आपको ये। और यहाँ पे ट्रू फॉल्स भी देख सकते हैं, ये लॉजिकल है जो मैंने हाथ से वहाँ पे एंटर किए। एरर्स आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, नंबर्स आप बराबर यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब आपकी आंखों ने एक और चीज़ को नोटिस किया है कि सर ये क्या लोचा है भाई, सर ये कैसे हाईलाइट कर रहे हैं और बाकी ये सब क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे? तो मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन इन दो सेल्स के अंदर जो है मैंने मैनुअल जा करके हाथ से एंटर किया, इसीलिए वो यहाँ पे हाईलाइट कर रही है। वो फॉर्मूला नहीं है वहाँ पे, फॉर्मूला था वहाँ पे, मैंने उसको डिलीट कर दिया। वहाँ पे मैनुअल जा करके मैंने हाथ से एंटर किया हुआ है, तो इस तरीके से जो वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट में क्या होता है, जो चीज़ें मैनुअल जा करके आपने हाथ से टेक्स्ट, नंबर और एरर्स, जो जो चीज़ें वहाँ पे बताई गई थी लॉजिकल, वो सब आपको यहाँ पे हाईलाइट करें। अब वो लॉजिकल देखिए जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले के थ्रू अप्लाई किया, वो हाईलाइट ही नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे F2 करके आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं, दिखाई दे रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहा है। यहाँ के एरर्स हाईलाइट नहीं किए, टेक्स्ट हाईलाइट नहीं किए, यहाँ के नंबर, तो वो हाईलाइट आप करना चाहते हैं, डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, Ctrl+G Alt+S और उसके बाद फॉर्मूलाज के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये सारे रिजल्ट मैंने फॉर्मूले के थ्रू पता किए। तो फॉर्मूलेस के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है। देखिए पूरा डेटा आपको हाईलाइट करके मिल रहा है। जितने भी फॉर्मूले से आपने रिजल्ट पता किए, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि ये मैनुअल हाथ से टाइप किए गए। ये देखिए लॉजिकल भी आपको हाईलाइट कर रहा है, टेक्स्ट भी है और एरर वैल्यू भी है। बाकी अभी कोई हेडिंग वगैरह कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा है। कोई एक स्पेसिफिक चाहिए, Ctrl+G प्रेस कीजिए, Alt+S प्रेस कीजिए और उसके बाद में फॉर्मूलाज में जा करके एग्जाम्पल अभी आप चाहते हैं नंबर्स, ओके करेंगे तो देखिए वहाँ पे नंबर्स आपको हाईलाइट यहाँ पे करके मिल जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है रिजल्ट किस तरीके से पता करना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे ब्लैंक्स। अब ये ब्लैंक्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके डेटा में जो आपने डेटा वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट किया है, किसी सॉफ्टवेयर से आप लोगों ने डेटा इंपोर्ट किया है, कोई CSV फाइल हो सकती है, JSON फाइल हो सकती है, XML फाइल है, PDF फाइल है। जब आप एक्सेल में डेटा इंपोर्ट करते हो उसमें, तो आप देखोगे बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको ब्लैंक रोज, ब्लैंक सेल्स, ब्लैंक कॉलम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप ये चाहते हैं कि सर यहाँ पे जितने भी ब्लैंक सेल्स दिए हुए वहाँ पे मैं कुछ लिखूँ, लेकिन ऐसा एक एक करते बैठूंगा तो सर इसमें तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा ना। मुझे तो यही नहीं पता है कि ब्लैंक सेल्स कहाँ कहाँ पे दिए हुए करके। तो मैं ये चाहता हूँ एक तो उन्हें डिलीट करूँ या वहाँ पर मैं कुछ लिखूँ। तो उसके लिए आप करोगे कैसा प्रोसेस, डेटा के अंदर आप क्लिक करोगे, Ctrl+G आप प्रेस करोगे, Alt+S करोगे, ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे और ओके करते ही आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं बराबर ब्लैंक सेल्स वहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं। मुझे वहाँ पे कुछ लिखना है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं अभी लिखना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया नो रिकॉर्ड करके, ये मैंने लिखा। लेकिन ये लिखा मैंने सिर्फ एक सेल में, बाकी सेल्स यहाँ पे सिलेक्ट है लेकिन यहाँ पे वो टाइप नहीं हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिख के जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आप उसके बाद में कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे। जैसे ही आपने कंट्रोल एंटर प्रेस किया, मैजिक, आप देख सकते हैं वहाँ पे सभी सेल्स जो ब्लैंक थे वहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड बराबर से हाईलाइट कर रहे हैं। आपको कलर बदलना है, जो भी करना होगा इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल्स थे वहाँ पे मैंने बता दिया कि उनका डेटा मेरे पास में अवेलेबल नहीं, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया नो रिकॉर्ड करके। चलिए एक काम करते हैं, मैं कोई दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास में, एक मिनट, मेरे पास एक और डेटा है, हाँ परफेक्ट। अभी आप यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि मेरे पास में यहाँ पे एक इनवॉइस सेल्स का डेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले मुझे ये देखना है कि टोटल कितने रोज मेरे पास अवेलेबल है विथ ब्लैंक रोज इंक्लूड करके। तो कंट्रोल डाउन एरो यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल डाउन एरो यहाँ पे मैंने प्रेस किया, प्रेस करते जाएंगे और यहाँ पे कितना आ चुके हैं, लास्ट हम आ चुके हैं कंट्रोल डाउन एरो और आ चुके हैं कंट्रोल डाउन एरो करते हुए ये देखिए 4609। आप देख सकते हैं इतने रोज का डेटा अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर ब्लैंक रोज भी इंक्लूड है। मैं ये चाहता हूं कि भाई अननेसेसरी ब्लैंक रोज वहां पर क्या करें, मेरे पास में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा वहां पे हो। तो डेटा के अंदर क्लिक कीजिए, Ctrl+G प्रेस करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और स्पेशल में जाने के बाद में ब्लैंक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो है प्रॉपर वहां सेलेक्ट भी करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, ये देखिए जैसे Ctrl+Shift, अभी मैं एक काम करता हूँ, ऊपर जाता हूँ मैं डायरेक्टली। पहले तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया डेट हेडिंग के पास, Ctrl+Shift राइट, Ctrl+Shift डाउन,
ये देखिए इस तरीके से करना पड़ता है। कभी ये डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो जाता है या फिर आपको जो है वहाँ पे कुछ केस में सिलेक्शन करके करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कंट्रोल जी ऑल्ट एस, वैसे तो माउस से क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो चलिए स्पेशल पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद में यहाँ से कहाँ जाना है, ब्लैंक्स पे क्लिक करना है, ओके करना है। अब ये क्या करेगा, टॉप टू बॉटम जाएगा, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक रोज है उन्हें सेलेक्ट करेगा। मैं इन्हें यहाँ से हटाना चाहता हूँ तो कंट्रोल माइनस बटन आपको प्रेस करना है। कंट्रोल माइनस करने के बाद में अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट सेल अप। ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है उसमें क्लिक करना है शिफ्ट सेल अप के ऊपर, ओके करेंगे। ओके करने के बाद में पूरे के पूरे ब्लैंक रोज यहाँ से हट चुके हैं। कंट्रोल डाउन एरो करके एक बार आप चाहो तो जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं। 4586 पहले 4609 करके कुछ यहाँ पे था, हाँ 4609 करके, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इतने रोज का डेटा यहाँ पे आपके पास प्रॉपर आ चुका है। इसको मैं एक और तरीके से बताना चाहूँगा। मेरे पास एक और एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डेटा है, आपके पास में बड़ा डेटा भी हो सकता है। तो अभी जॉब इंटरव्यू में ध्यान से सुनिएगा, जॉब इंटरव्यू में आपसे कुछ इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो मुंबई लिखा है वो मुझे यहाँ पे ब्लैंक सेल्स में चाहिए, जो यहाँ पे दिल्ली लिखा गया है वो यहाँ पे चाहिए, पुणे है तो वो यहाँ पर चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको इस तरीके से सेलेक्ट करके कंट्रोल डी आपको प्रेस नहीं करना है, कॉपी पेस्ट आपको नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं करना है। सेलेक्ट करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से भी आपको नहीं करना है। तो अभी तो आप परेशान रहोगे कि भाई अभी कॉपी पेस्ट भी मना कर दिया, कंट्रोल डी मना कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप, तो भाई अभी करूँ क्या। हाथ से लिखना पड़ेगा, लेकिन हाथ से भी नहीं लिखना है। कोई ऐसी ट्रिक जो भाई यहाँ पे जो है जो भी ऊपर नाम लिखे वो बाकी ब्लैंक सेल्स में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उस रेंज को आपको सेलेक्ट करके ले लेना है, पहली कंडीशन। या फिर दूसरी कंडीशन ये कि ठीक है सेलेक्ट मत करो, डेटा के अंदर ही क्लिक कर दो। कंट्रोल जी आपको प्रेस करना है, ये देखिए स्पेशल में जाना है, ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है। वो खुद ही ब्लैंक्स डिटेक्ट कर लेगा और उसने कर भी लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए मेरा सिलेक्शन यहाँ पर है हेडर सेल का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इक्वल बटन प्रेस कर रहा हूँ और इक्वल करने के बाद मुंबई जो ऊपर नाम लिखा हुआ है उस सेल पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड में कंट्रोल एंटर करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल एंटर किया, आप गाइज सी द मैजिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्विकली हमारे पास में रिजल्ट आ चुका है। क्या करना है एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहले अंदर क्लिक करेंगे, कंट्रोल जी ऑल्ट एस, ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करके ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इक्वल करने के बाद ऊपर के सेल को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एंटर करना है, रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ब्लैंक्स ऑप्शन का वहाँ पे यूज़ करके अपने काम की स्पीड को जो है 10x कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारे मेन फाइल के ऊपर। परफेक्ट। नेक्स्ट अभी कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में आ जाएंगे और वहाँ पे दिया है करंट रीजन। करंट रीजन का एग्जैक्टली मीनिंग ये होता है, जैसे कि देखिए आपके पास में एक नहीं मल्टीपल टेबल्स दिए हुए। ये देखिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अब हो सकता है कि मेरा इन चारों में से किसी भी टेबल के अंदर क्लिक हो और मैं चाहता हूं उसे सेलेक्ट करूं, पूरा होल टेबल वहां पे सेलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहली शॉर्टकट की जो हमेशा आपको याद रखनी है और वो है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए प्रेस करते ही आप देख सकते हैं पूरा टेबल वहां पे सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कंट्रोल ए काम नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे, माउस का यूज़ करोगे। लेकिन माउस में भी कभी कभी सिलेक्शन मतलब ऐसा आगे पीछे मतलब आपको थोड़ा घूमना पड़ता है, आपका दिमाग खराब होता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये अगर आप लैपटॉप में टच पैड से करो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, लैपटॉप रहो या कीबोर्ड आपके पास में कंप्यूटर है तो आपको डेटा के अंदर क्लिक करना है, कंट्रोल जी ऑल्ट एस, उसके बाद करंट रीजन, ओके, पूरा टेबल हो गया सेलेक्ट। इस तरीके से इजीली आप कर सकते हैं। बस क्लिक करना है, कंट्रोल जी ऑल्ट एस, करंट रीजन, ओके करेंगे, काम बन गया। ये इस तरीके से। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है करंट एरे। अभी करंट एरे में मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो भी मैंने फॉर्मूले के थ्रू रिजल्ट पता किया है एरे फॉर्म में, तो वो मुझे देखना है कि कहाँ कहाँ पे एरे फॉर्मूला अप्लाई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि देखें यहाँ पे मैंने एक डेटा मेंटेन किया है जिसमें यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ पे 1 है, ओके। और मुझे यहाँ पे इनका टेबल क्रिएट करना है, ओके। मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया लेकिन ये आधा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इस सेल में क्या करना है, इन दोनों सेल्स का आपको मल्टीप्लाई करके लेना है। तो क्या करेंगे उसके लिए, इक्वल करेंगे, 10 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1, हो गया। बहुत ही सिंपल है, एंटर करेंगे, देखिए सेम रिजल्ट आपके पास में वहाँ आ रहा है। चलिए जाकर के नंबर चेंज कर देते, देखिए जैसे नंबर चेंज करेंगे रिजल्ट भी प्रॉपर वहाँ पर आपको अप टू डेट देखने के लिए मिल रहा है। तो लेकिन अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों सेल्स का जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट पता किया है। उसके बाद में यहाँ पे 10 से लेकर के 100 इनका टेबल चाहिए, बराबर नंबर भी यहाँ पे लिख दिया। अब जहाँ
से आपने मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट पता किया, उस रेंज को वहाँ तक सेलेक्ट कीजिए जहाँ तक आप रिजल्ट चाहते हो। उसके बाद कंट्रोल जी आपको प्रेस करना है, कंट्रोल जी नहीं, कंट्रोल जी अब नहीं करना है, थोड़ा रुकिएगा, कंट्रोल जी थोड़ी देर के बाद प्रेस करना है। तो फिर क्या करेंगे सर, इसमें आपको चले जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद वहाँ से व्हाट इफ एनालिसिस में जाने के बाद वहाँ से आपको डेटा टेबल पे क्लिक करना है। ओके, डेटा टेबल। तो जैसे आप वहाँ पे डेटा टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल आ रहे हैं। रो में आपको क्या बताना है पता है, ये देखिए, ये जो रो है इसमें आपको बताना है ये पूरी रो यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये जो है, लेकिन आपको ये रो का सिलेक्शन नहीं बताना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक पूरे रो में इस डेटा को फिल किया है। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 है वो 10 आप यहाँ पे बताओगे रो में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर वहाँ पे जाते हैं, 10 पे क्लिक करते हैं। कॉलम में क्या बताएंगे, कॉलम में देखिए आपने इस तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन किया है, तो कॉलम में आपको बता देना है वहाँ पर 1। ये देखिए, ओके करते हैं, ओके करते ही आप यहाँ पे मैजिक देख सकते हैं, रिजल्ट आपके पास आ चुका है। फिर से एक बार चाहे तो मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप इस रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस, उसके बाद में डेटा टेबल, रो इनपुट में। ये देखिए, ये जो रिकॉर्ड है मैंने रो में मेंटेन करके रखा है, तो आपको क्या करना है, इस 10 को जो है यहाँ पे आपको जो है रो में बता देना है। और ये जो 1 है, इस 1 को जो है मैंने कॉलम में मेंटेन करके रखा है, तो आपको उसे बता देना है कॉलम के अंदर। तो चलिए फिर वहाँ पे मैं रो पे क्लिक करके, ये देखिए 10 नंबर पे मैंने क्लिक किया, कॉलम में 1 पे क्लिक किया, ओके किया, और आप यहाँ पे मैजिक देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो ऐसे एरे फॉर्म में जो है अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग फंक्शन का यूज़ करके आप रिजल्ट पता कर सकते हैं। तो अभी आपको यही जानना है कि करंट एरे वगैरह इस तरीके से रिजल्ट आपको जानना है, तो कंट्रोल जी करेंगे, स्पेशल में जाएंगे और वहाँ पे करंट एरे जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो उसी का टेबल का रिकॉर्ड हाईलाइट करेगा। ओके करेंगे, देखिए आपको इस तरीके से हाईलाइट करेगा, और कोई रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो वो हाईलाइट करेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 4th नंबर ऑप्शन की तरफ, जो है ऑब्जेक्ट्स। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है शेप से, आइकॉन से, इमेजेस से, ओके, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। अब कुछ सिचुएशन आपके पास में इस तरीके से रखी जाएगी, जॉब पे भी रखी जा सकती है, या फिर जब आप लोग किसी वेबसाइट से डेटा इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पे ऐसे केसेस आपको हो सकते हैं। तो अभी आप ये नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, और यहाँ पे कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि हिडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको नज़र नहीं आते, आपके आंखों से ओझल रहते हैं पूरी तरीके से, आप पता नहीं लगा सकते भाई यहाँ पे है करके। जी हाँ है, तो फिर भाई दिखाई क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि वो हिडन है। तो फिर एक साथ हिडन और विजिबल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक एक करके टाइम बर्बाद मत करो, AI गो टू स्पेशल उसका यूज़ करो, कंट्रोल जी, ये देखिए स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, ओके हो गया सेलेक्ट। इसके बाद क्या करेंगे, कीबोर्ड में आपको जो है यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करना है, और यहाँ पे खत्म हो गई उनकी कहानी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जॉब इंटरव्यू में आप लोगों को जो है, जैसे कि ये जो डेटा दिया है, कंट्रोल V करके, ये देखिए उस वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट दिए थे मैंने उनको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट करके लिया। अभी इस तरीके से दिया हुआ है, जॉब इंटरव्यू में आपको ये डेटा दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सर ये जो मतलब डेटा दिखाई नहीं दे रहे, शेप्स वगैरह हैं, आप इनको डिलीट करो। तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे, डिलीट बटन, क्लिक किया, डिलीट। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उन्हें लगेगा फिर आप एक्सेल के बारे में जानते ही कितना हो। AI का यूज़ करो, AI गो टू स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ, कंट्रोल G, Alt S, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स, ओके, हटाओ इन कचरे को यहाँ से, क्लिक, सीधा डिलीट बटन प्रेस करते ही पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट हट जाएंगे और प्रॉपर आप अपना डेटा अच्छे से देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं 5th नंबर ऑप्शन की तरफ, जो है रो डिफरेंसेस। अभी रो डिफरेंसेस में क्या करना है, सबसे पहले देखिए जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया, और वहाँ पे आप देखिए रो नंबर 2 से लेकर के रो नंबर 7 तक कुछ नंबर लिखे गए, लेकिन हर एक रो में सेम नंबर दिए हुए, लेकिन कहीं पे कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने रजनीकांत की रोबोट पिक्चर तो देखी है, पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूँ, 2.0 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें जो ओरिजिनल रजनीकांत होते हैं वो सभी रोबोट के बीच में होते हैं, लेकिन पहचान में ज़रा भी नहीं आते। तो वैसे यहाँ पे भी क्या हुआ है पता है क्या, कुछ ऐसे नंबर हैं जो हो सकता है कि आप देख करके उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ो, मतलब सामने होते हुए भी आपको लगेगा अरे सेम है करके। तो उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इस तरीके से आप पहले करोगे सिलेक्ट, कंट्रोल G आप प्रेस करोगे, Alt S करोगे, रो डिफरेंसेस के ऊपर क्लिक करोगे, ओके करोगे, और ओके करने के बाद हाईलाइट कर रही है नंबर। देखिए ये है वो छुपे हुए नंबर
जो आपको लग रहे थे कि भाई ये तो सेम है करके, लेकिन ऐसा नहीं है। 33 के बीच में 38 आ चुका है, 95 के बीच में 96 से 18 के बीच में 19, देखिए 66 से 69, 78, ये वो गद्दार हैं जो इन नंबरों के बीच में छुपे हुए थे। मैंने उनका पता लगा दिया है, अब इनको ठोको, कोने में लेके जाके ठोको दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरे पास में 2025 एम्प्लॉय का एक डेटा दिया है, 2026 एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो 2025 में जो एम्प्लॉय काम कर रहे थे, अब हो सकता है कि वहाँ पे ना हो, ओके, लेकिन 2026 में उनकी जगहों पर जो है न्यू एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं। तो मुझे देखना है कौन है वो एम्प्लॉयज़ जिन्होंने मेरा साथ 2025 तक दिया, लेकिन 2026 में नए लोगों ने मेरा हाथ थाम लिया। तो उसके लिए आप करोगे क्या, सबसे पहले देखिए इस रेंज को इतना सेलेक्ट करके आप ले लोगे और कंट्रोल को होल्ड करोगे, कंट्रोल को होल्ड करके इस रेंज को इतना सेलेक्ट करके ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है, ऑल्ट एस बटन प्रेस करना है, रो डिफरेंसेस के ऊपर क्लिक करना है, ओके, और ओके करते ही देखिए ये है वो लोग जो हमारा साथ 2025 तक दे रहे थे। सद्दाम है, सागर है, शुभांगी, लेकिन अब उनकी जगह पे वहाँ पे आ चुके हैं कृष्णा, यहाँ पे सारिका कृष्णा, जावेद और आंचल। ये आप देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से। चलिए अब बढ़ जाते हैं 6 नंबर ऑप्शन की तरफ, जो है कॉलम डिफरेंसेस। तो इसमें भी क्या करना है, सेम हो सकता है कि यहाँ पे कोई ना कोई गद्दार हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल जी प्रेस करना है, स्पेशल में जाना है, कॉलम डिफरेंसेस के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। ओके करते ही देखिए ये है वो दो गद्दार जो बीच में आ गए। अच्छा भला लोग लाइन लगा के खड़े थे, लेकिन ये है वो दो गदर, इनको पहले बाहर निकालो भाई, पहले बाहर निकालो। चलिए इसका मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि देखिए इस तरीके से आपके पास में डेटा दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पहले क्या करेंगे, इस रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करके लेंगे, उसके बाद कंट्रोल को होल्ड करके इस रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस करेंगे, कॉलम डिफरेंसेस के ऊपर क्लिक करके ओके, ओके करते ही देखिए यहाँ पे बराबर वो रिकॉर्ड हाईलाइट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो उसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस करेंगे, और वहां पे आपको दिया है प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंट्स। बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है दोस्तों। अब ये कैसे यूज करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, कोई दूसरा डेटा यहां पे ओपन कर लेता हूं। जैसे कि आप ये डेटा देख सकते हैं, यहां पे एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैंने मेंटेन किया है, जिसमें सीरियल नंबर से लेकर के यहां पे सब्जेक्ट 3 तक ये मैंने मैनुअल हाथ से रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर किया है, और टोटल से लेकर के यहाँ पे रिजल्ट नंबर 2 तक मैंने यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करके जो है रिजल्ट फाइंड आउट्स किए हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि देखिए कौन सा सेल किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, प्रेसिडेंट है, वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे टोटल निकाला है, तो जाहिर सी बात है इन तीनों का मैंने यूज़ किया है, तीनों सब्जेक्ट का। तो वही मुझे जानना है कि जो 178 आया है वो कौन कौन से सेल के बेस पे आया है। तो उसके लिए आपने क्लिक किया है 178 पे, आप एक ग्रीन कलर में बॉर्डर देख सकते हैं। कंट्रोल जी में प्रेस करूंगा, स्पेशल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और वहां से मैं क्लिक करूंगा ये देखिए प्रेसिडेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स करके दिया हुआ है, ये कैसे काम करते हैं ये भी मैं प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी फिलहाल डायरेक्ट ओनली रखते हैं और ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो मेरा ग्रीन कलर का सिलेक्शन 178 पे था वो इन तीनों पर आ चुका है। वो आपको बता रहे कि 178 जो है इन तीनों सेल्स के बेस पे आया है करके। ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे कि देखिए रिजल्ट 1, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल जी प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट एस कर रहा हूँ, और प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट ओनली ओके। अभी आप देखेंगे, देखिए तीनों सब्जेक्ट आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। रिजल्ट 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, कंट्रोल जी ऑल्ट एस, उसके बाद में यहाँ से क्लिक करेंगे प्रेसिडेंट, ओके। अब यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी गड़बड़ मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, रिजल्ट 2 के ऊपर क्लिक किया था, तो इसने सिर्फ और सिर्फ देखिए इस सेल को यहाँ पे हाईलाइट किया, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ऑनली रखा था। ओके, अब एक काम करते हैं ना, ऑल लेवल्स वहाँ पे रख के देखते क्या होता है। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट ऑनली पे एक सेल हाईलाइट करा था, लेकिन अब आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल जी ऑल्ट एस, ये देखिए प्रेसिडेंट में ये देखिए ऑल लेवल्स पे मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, ऑल लेवल्स, और उसके बाद में ओके। अब आपको थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपके हाईलाइट करें, और उसमें मिनिमम भी वो वहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे ऑल लेवल्स का मतलब ये होता है कि ये जो अभी आपने रिजल्ट 2 पता किया है, वो आपने इस सेल के रेफरेंस पे पहले पता किया, इस सेल के, और ये जो रिजल्ट आया है वो इन तीनों सेल्स के बेस पे आया है। समझे आप लोग, नहीं समझे
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको ज़रा चलिए काम करते हो, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़रा साइड में बताता हूँ। जैसे कि देखिए आपने लिखे हैं कुछ नंबर्स, ये देखिए यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके से नंबर लिखे हैं, यहाँ पे आपने लिखे नंबर और उसके बाद बीच में थोड़ा यहाँ गैप रख के अभी मैं नंबर टाइप कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबर टाइप किया। अब मुझे पता करना है इनका टोटल, ये जितने भी नंबर यहाँ पे दिए यहाँ पे जो है इनका टोटल आ जाए इस सेल में। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के बाद में ये देखिए इस सेल पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा क्विकली फास्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसी तरीके से कर रहा हूँ ताकि अब आपको पता चले। वैसे तो मैं कोई भी फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकता, तो कोई इशू नहीं है। अब मैं एंटर करता हूँ तो इसका रिजल्ट आ चुका है 982। कमाल की बात है, सही जवाब है 982 ही आएगा। लेकिन मुझे ये जानना है कि 982 आया है तो इसमें आपने कौन कौन से सेल्स को सेलेक्ट किया है। तो उसके लिए आप एक काम करोगे, फॉर्मूलाज टैब में जाइए। फॉर्मूलाज टैब में जाने के बाद वहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट और रिमूव एरोस। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, पहले 982 पे क्लिक करते हैं और वहाँ से ट्रेस प्रेसिडेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ट्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करते ही आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइन्स आ चुकी है। यहाँ पे आप देखोगे भाई तीरों के निशान हैं और सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो चुका है कि यहाँ पे जो आप लोगों को एरो आ चुका है और ये जो सर्कल्स है ये आपको ये बताते हैं कि ये जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया तो आपने कौन कौन से सेल से लिया है, तो वो आपको सर्कल्स वहाँ पे बताते हैं। ये आप ध्यान रखें। तो ये अभी आपको पता चल गया ट्रेस प्रेसिडेंट कि ये जो रिजल्ट है वो कौन कौन से सेल के रेफरेंस के थ्रू आया है करके। ट्रेस डिपेंडेंट्स क्या होता है, जैसे कि देखिए 98 है, ये किसके ऊपर डिपेंड है। ये देखिए यहाँ पे जो है डिपेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इस सेल में इसका जो है रेफरेंस दिया गया। मैं इसको एक और तरीके से थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ नंबर, ये मैंने 3 नंबर लिखे। मैं यहाँ पे 98 को इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए 98 को डिलीट किया। यहाँ पे रिजल्ट अभी चेंज देख सकते हैं अभी आप लोग। यहाँ पे क्लिक करेंगे इक्वल दिस सेल प्लस दिस सेल और एंटर करते यहाँ पे जो रिजल्ट है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ 208 है और यहाँ पे 1092 हो चुका है। अब वो जो डायरेक्ट ओनली है और ऑल लेवल से वो कैसे काम करते हैं देखें। मैंने यहाँ पे क्लिक किया 1092 पे, कंट्रोल जी में प्रेस करूँगा, ऑल्ट एस प्रेस करूँगा, प्रेसिडेंट के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट ओनली पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ओके करूँगा। तो देखिए डायरेक्ट ओनली में सिर्फ इन्हीं सेल का वो रेफरेंस ले रहा है क्योंकि जो 1092 है ये अमाउंट है वो इन सेल्स का लेना देना इनसे कुछ भी नहीं है। मैंने इन रिजल्ट से उनको पता किया है। हाँ लेकिन जो 208 है ये रिजल्ट कैसा है इन सेल्स के बेस पे। तो एक काम करते हैं, इस पे क्लिक करके कंट्रोल जी ऑल्ट एस और उसके बाद में कहाँ जाएंगे, प्रेसिडेंट में ऑल लेवल्स, ओके। ये देखें अभी आपको पूरा हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 सेल जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है और इनसे बना है 208 और ये 208 जो है यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फिर आगे वहाँ पे क्या दिया है, क्लिक करेंगे, ये देखिए कंट्रोल जी स्पेशल डिपेंडेंट्स करके दिया हुआ है। तो मुझे ये जानना है 65 कौन सा सेल के लिए, डायरेक्ट ओनली ऑल लेवल सेम प्रोसीजर है। ये देखिए बताएगा इस सेल में इसका यूज़ हुआ है करके। तो इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मूलाज में ये एरोज आपको दिए रहते हैं, इनका यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा नोट्स बनाने में भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है वहाँ पे लास्ट सेल। अब ये लास्ट सेल में एक काम करेगा, मैं दूसरा डेटा यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरा डेटा कहाँ पर है, दूसरा डेटा ये है दूसरा डेटा। हाँ चलिए काम करते हैं, इसी को ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी जैसे कि आप नोटिस ये कर सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में जो डेटा दिया है इस डेटा में लास्ट सेल है कौन सा वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि भाई लास्ट सेल ये है, कॉलम डी है और रो नंबर 21 है करके। तो मैं क्या करूँगा, अंदर क्लिक करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, ऑल्ट एस करूँगा और वहाँ से लास्ट सेल के ऊपर मैंने वहाँ पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने वहाँ पे लास्ट सेल के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद में मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और ओके करते देखिए आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं बराबर यहाँ पे रिजल्ट जो है आ चुके हैं, देख सकते हैं लास्ट सेल पे। हाँ लेकिन अगर इसके नीचे मैंने कहीं पे कुछ लिख दिया तो जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने अपना नाम बता दिया, यहाँ पे बता दिया मैंने और उसके बाद यहाँ पे बता दिया स्किल कोर्स, ये आप नोटिस कर सकते हैं। और उसके बाद और थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। चलिए अब मुझे ये जानना है अभी पूरे डेटा में लास्ट सेल है कौन सा। तो उसके लिए मैं अंदर क्लिक करूँगा, डेटा में कहीं पर भी कंट्रोल जी ऑल्ट एस, उसके बाद में वहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, कहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, लास्ट सेल पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए बराबर कर्सर वहीं पे जंप हुआ,
पूरे डेटा में जाएगा, एनालिसिस करेगा और लास्ट सेल बता देगा। तो ऐसा आप ये चेक कर सकते हैं कि लास्ट कौन से नंबर रो तक आपका रिकॉर्ड जो है वहाँ पर फिल है। चलिए कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट एस करेंगे और क्या है, विजिबल सेल्स ओनली। बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये तो डेटा एनालिस्ट या फिर एमएस एग्जीक्यूटिव लेवल है या डेटा ऑपरेटर है, उनके लिए तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। कैसे करना है मैं आपको बता दूं, उसके लिए दूसरा डेटा मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम हमारे पहली वाली फाइल पे आ चुके हैं और वहाँ पे दिया है विजिबल सेल्स। अभी विजिबल सेल्स में क्या करना है, जैसे कि देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन और बेसिक सैलरी, इतना हमारे पास में जो है हेडिंग्स का डेटा आप देख सकते हैं बराबर से बॉटम में दिया हुआ है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे सब टोटल अप्लाई करना। तो सब टोटल अप्लाई करने के लिए मैं डेटा के अंदर क्लिक करता हूँ, डेटा टैब में जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद सब टोटल, मैं उस ऑप्शन के ऊपर वहाँ क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको रिजल्ट कैसे चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, उसका सम चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम उसमें क्या चाहिए, बेसिक सैलरी आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए। लेकिन हमारा टॉपिक है गो टू स्पेशल। अगर आप सब टोटल के ऊपर जो है एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में अभी जाइए, जल्दी से वहाँ पे लिखना है आपको सब टोटल, भर भर के दिल से दोस्तों जो आप कमेंट वहाँ पे लिखना चाहते हो। इतनी मेहनत से जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, आपको किस तरीके से पसंद आ रहे वो आप कमेंट सेक्शन में जो है याद से बताइएगा। दिल से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना है, सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है और चैनल पे नए मेहमान है तो सब्सक्राइब करना तो स्पेशली ना भूलिए। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बता दी है। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज मैं रख देता हूँ, डिपार्टमेंट है, सम चाहता हूँ, बेसिक सैलरी और ओके करता हूँ। तो ओके करते ही आप ये नोटिस करेंगे फाइनेंस टोटल, ये देखिए एचआर टोटल, सेल्स टोटल, आईटी है, ये देखिए जितने भी आप लोगों को दिए हुए उन सबकी सैलरी का टोटल यहाँ पे बराबर आ चुका है। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने फाइनेंस को वहाँ पे हाइड कर दिया, उसका डेटा मैं नहीं चाहता हूँ और मार्केटिंग का मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, एग्जांपल मैंने इस तरीके से कुछ डेटा भी बना दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितना डेटा मेरे पास यहाँ पे विजिबल है उस डेटा को मैं सेलेक्ट करूँ, कॉपी करूँ और किसी और वर्कबुक में लेके जाऊँ। लेकिन जितना दिखाई दे रहा है उतना चाहिए, पूरा नहीं चाहिए मुझे डेटा। ओके, तो मैं फिर एक काम करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से इतने रेंज को दिखाई दे रहा है आपको, पूरा मैंने वहाँ पे ग्रैंड टोटल तक सेलेक्ट कर लिया है। कीबोर्ड में कंट्रोल सी से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल एन करके न्यू वर्कबुक ले लेते हैं, कंट्रोल एन, और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करके ले लेते हैं। तो अभी आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ तो सही है लेकिन पूरा डेटा मैं नहीं चाहता था। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने जितना डेटा आपको बताया है कि विजिबल हो रहा है उतना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे गड़बड़ तो अभी हो चुकी है। तो अभी यहाँ पे विजिबल डेटा फिर सेलेक्ट कैसे करें, डेटा के अंदर आप क्लिक करो, कंट्रोल जी प्रेस करो, ऑल्ट एस करो और उसके बाद वहाँ पे विजिबल सेल्स ओनली वहाँ पर क्लिक करना है, ओके करना है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ है, अब ये पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है, पूरी की पूरी शीट। आप बताओ कि आपके पास डेटा कितना है और कितना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको बस इतना चाहिए या फिर इतना चाहिए, आप सामने से बताइए। तो फिर एक काम करते चले, मैं इतना ले लेता हूँ, बस इसके आगे मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल जी, ऑल्ट एस और उसके बाद विजिबल सेल्स ओनली, ओके। ओके करने के बाद अभी आप देखिए बराबर इतना डेटा जो है परफेक्ट फिक्स सिलेक्शन हो चुका है। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करते ही आप ये नोटिस करेंगे वहाँ पे डांसिंग चींटियाँ डांस कर रही है। लेकिन आप ये देखिए बॉर्डर सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैंने डेटा हाइड करके रखा है इसीलिए आपको जो है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इसे कॉपी कीजिए, ऑल्ट टैब बटन प्रेस करके उस वर्कबुक में जाएंगे। ये देखिए ये है फुल डेटा मेरा, पर मुझे फुल डेटा नहीं, जितना वहाँ पे विजिबल था वही चाहिए। तो कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ और मैजिक दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे वही डेटा आया है जितना वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था, अननेसेसरी नहीं है। तो समझा आपको, जॉब इंटरव्यू में जब आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि मुझे विजिबल सेल्स का रिकॉर्ड हाईलाइट करना है तो आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया लास्ट सेल कैसे काम करता है, विजिबल सेल्स कैसे काम करते हैं। अब बढ़ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। जब आप कंट्रोल जी करोगे, ऑल्ट एस करोगे तो वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स आपको दिया है। इसमें आपको दिया है ऑल और सेम। ऑल का मतलब होता है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा दिया हुआ है और उसमें आपने अलग अलग कंडीशन अप्लाई किए, डेट के अकॉर्डिंग अप्लाई किए, इक्वल टू किया है, ग्रेटर देन किया है और परसेंटेज वाइज आपने किया है, आइकॉन्स के हिसाब से किया, पूरा रिकॉर्ड आपको हाईलाइट करना है तो ऑल। लेकिन आप एक स्पेसिफिक कॉलम का चाहते हैं तो सेम के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर दे। अभी मेरा सिलेक्शन सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन है। तो अभी मेरे को पूरे रिकॉर्ड को हाईलाइट करना होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑल, ओके। तो देखिए 2 कॉलम्स के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया।
हाँ, लेकिन अगर मुझे सिर्फ इसी कॉलम का जानना होगा तो मैं कंट्रोल जी करूँगा, ऑल्ट एस करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेम के ऊपर क्लिक करके ओके करूँगा। देखिए यही कॉलम आपको हाईलाइट कर रहा है। ग्रेट। चलिए अब बढ़ जाते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ जो है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के लिए क्या करेंगे, देखिए ये मेरा डेटा बना हुआ है और मैंने यहाँ पे लिस्ट बना करके जो है ले लिए। अब यहाँ पे भी लिस्ट है, हो सकता है कहीं और भी हो, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ लिस्ट आपने अप्लाई किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन कोई भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, डेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, पूरे डेटा में कहीं पर भी वो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, ऑल्ट एस कीजिए, डेटा वैलिडेशन और ऑल, पूरे डेटा में जाएगा, चेक करेगा और वो बताएगा इस कॉलम में और इस कॉलम में डेटा वैलिडेशन अप्लाई है। और अगर मुझे सिर्फ इसी कॉलम का चाहिए, कंट्रोल जी करो, ऑल्ट एस करो और वहाँ पे डेटा वैलिडेशन सेम के ऊपर क्लिक करके ओके करो, आप देखेंगे इस कॉलम का डेटा आपको जो है बराबर से हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखा आपने, अब मैंने आप लोगों को गो टू स्पेशल के ऐसे ऑप्शंस बता दिए जो आपके काम को जो है काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देंगे। तो कैसा लगा ये गो टू स्पेशल का वीडियो? डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही में सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट ज़रूर चेक कीजिए excelbooster.com, जहाँ पे आपको मिलेगा एक ऐसा टूल जो कि एक्सेल में आपका काम प्रोडक्टिव करता है। ज़रूर चेक कीजिए। बाय बाय।